थी गांधी की, यह तब आपकी समझ में आएगा जब भारत में अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार का कभी नाम सुना आपने? हमें बताया जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कोई नॉमिनेट नहीं होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी से, किसी संगठन से खड़ा होता है तब जाकर के प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया इस जनरेशन के सामने कि प्रधानमंत्री जब वो बने थे तो पूरे देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के लिए वोट दिया। नेहरू जी ने क्वीन विक्टोरिया की शपथ लेते हुए ग्रेट ब्रिटेन के उस झंडे जिसे आप क्या बोलते हैं उसको, यूनियन जैक, उस यूनियन जैक के सामने इंग्लैंड की शपथ किसने दिलाई थी प्रधानमंत्री की? ये घटना नहीं बताई किसी ने। इस देश का, भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का जो आखिरी वॉइसरॉय था, उस वॉइसरॉय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने यूनियन जैक के सामने क्वीन के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, और आप कहते हैं भारत आजाद हो गया। ये 1946 में हुई, और वो 15 अगस्त को नहीं ली गई थी शपथ, वो सितंबर को ली गई थी। पूरा का पूरा आपका आजादी के बाद का इतिहास पूरे झूठ पे रखा हुआ है। इसलिए आज की नस्लें उस झूठ के कारण जिधर जाना चाहिए था नहीं जा पाए। मुझे खुशी है कि सनातनियों के दबाव में पूरे देश से आपने जिन्हें गद्दी पे बिठाया है, आपकी उनसे कोई निजी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, मेरा उसमें कोई दखल नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि 700 साल के बाद अगर आप ने अपने रास्ते को सही करने की कसम खा ली है, तो उसमें कौन दिल्ली में बैठा है, उसका रंग क्या है, रूप क्या है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ये महत्व नहीं है। इस बात के ऊपर मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि ये बीमारी की जड़, अगर उसने इसको समाप्त करने के लिए नए नए प्रावधान कर रहा है, तो इस वक्त ये सवाल मत पूछिए कि वो किस पार्टी का है, किस जाति का है। ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि आपने देश का प्रधानमंत्री चुना है। अपने मोहल्ले की म्युनिसिपैलिटी का कोई काम करता नहीं चुना जाता जो सुबह कूड़ा उठाने आएगा आपका। इसलिए अपने एहसास को, अपने कद को बढ़ाइए। निजी समस्या, निजी काम, हजारों शिकायतें ये चलती रहेंगी अनंत काल तक। और आज तो आप संचार क्रांति के माध्यम से जो सच है वो जानने लगे हैं। इसलिए कम से कम इस देश की जड़ों में जिन्होंने मट्ठा डाला था, कम से कम अब उनकी जड़ों में मट्ठा डालना शुरू। इसलिए ये मोमेंटम अभी ये समय नहीं है। अभी तो आप सिर्फ हल्का सा खड़ा होना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा बात करना, थोड़ा अपने दिल की बात कुछ पब्लिक में कह पा रहे हैं। कभी तिलक लगाने पे शर्मा नहीं रहे, चोटी लगाने पे शर्मा नहीं रहे। आप तो उन महान लोगों में से हैं कि हमारे यहां बताया गया कि ये सूफी आए हैं, ये शायरी करते हैं, ये गजल पढ़ते हैं, और वो हमारे मुंह में फूंक रहा है खड़े होकर के, और हम जानते नहीं हैं, इसलिए ताली बजाते हैं। एक हमारे यहां बहुत मैंने सुना, छाप तिलक सब छीनो तो से नैना मिला के, वाह वाह,
क्या ताली बजाता है सनातनी हिंदू? वो आपकी आंखों में आंखें डालकर वो जो आया है, जिसे आप सूफी परंपरा, वो कह रहा है कि तेरी आंखों में मैंने आंखें मिला के तेरी पहचान छीन ली है, मूर्ख। और आप कहते हो अमीर खुसरो क्या आदमी था। वो एक चला गया इंदौर का बहुत खूबसूरत आदमी था, हाल में अल्लाह ने बुला लिया उसे। आपने बिना जाने, सिर्फ इसलिए कि हमें भी अच्छा दिखना है, हमें भी लोग कहें कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, जब तक शायरी न बोल पाए तब तक तो हमें लगता ही। वो भी आपसे यही बात कहता था इस आधुनिक युग के अंदर। आपने ताली बजाई, आपने ऐसे लोगों को मजबूत किया। अब आप ताली नहीं बजा रहे हैं, आपकी ताली बजाना बंद क्या हुई है कि बॉलीवुड के कुछ लोग अब हर चौराहे पे हिजड़ों की तरह ताली बजा रहे हैं। फिल्म देख लो हमारी, किसी तरह देख लो। कुछ नहीं किया है। गांधी की बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन गांधी से कुछ चीज फायदे की आज के समय में जरूरत है वो ले सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और गांधी पे कोई, गांधी का उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, ले सकते हैं। सनातनी हिंदू गांधी से बस वही ले, उससे आगे न ले। जब लेना हो तो पटेल और सुभाष से ले, उनसे न ले। गांधी ने कहा जिसने तुम्हें तुम्हारे आदर्शों पे, तुम्हारे मूल्यों पे, तुम्हारी परंपराओं पे, तुम्हारी आस्थाओं पे जिन्होंने चोट की है, जिन्होंने तुम्हारी संस्कृति पे चोट की है, उनका बहिष्कार करो। यह गांधी ने कहा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। विदेशी चले गए, सिर्फ इतना ही करना है। जो ये बता रहे थे कि शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना कितना बड़ा वेस्ट है, एक ही झटके में शिवलिंग के सहारे चले गए। हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती, तलवार जरूरी है, उसके लिए दूसरे योद्धा हैं। हमें गाली दोगे, हमारी संस्कृति को गाली दोगे, और हम ही तुम्हारी फिल्म देख करके तुम्हें कहेंगे तो हमें और गाली दो। और यहां नहीं, बाहर तक। सिर्फ आपने अपने 700 साल के जीवन में अभी उस बच्चे की तरह 4 कदम क्या बढ़ाए हैं, पूरी दुनिया में बवंडर मच गया है। पूरी दुनिया में बवंडर है। अपने अंदर जो नाभि में आपके शक्ति है, उसका बोध जिस दिन हो गया, ये संसार आपके सामने नतमस्तक होगा। इसलिए कि हमको ये बताया गया ये मंदिर है, मंदिरों में जाओ, अपने काम के हिसाब से प्रसाद चढ़ाओ, और अगर यहां काम ना हो तो दूसरे वाले के पास चले जाओ। हम यही कर रहे हैं। आपको शायद, मैं नहीं जानता कि ये बातें इसलिए पता है कि नहीं पता, इसलिए सरकार की क्या पॉलिसी आई, सरकार ने टैक्स बढ़ाया घटाया, मुझे न कल इसमें इंटरेस्ट था, न आज इसमें इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट एक ही बात में है कि आप कुछ काम अपने जीते जी ऐसे कर जाएं जिससे हजारों साल तक आप कमजोर ना पड़े। इसलिए इस समय देश में बिना संगठन के, क्योंकि संगठन में मैंने देखा है, ये साइंस कहती है, जैसे जैसे मनुष्य बच्चा होता है, जवान होता है, 45 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, उसके शरीर में विकृतियां आने लगती हैं, कमजोरियां आने लगती हैं। ऐसे ही संगठनों में भी होता है।
100 साल तक जब पहुंचते हैं तो संगठनों के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं, जहां के लोग जागृत हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि पिछले बार मैंने सुना कि 3.5 लाख लोग जागृत नहीं हुए थे, लेकिन जागृति पिछले 5 साल में इतनी जरूर आई है 2022 में कि अब 1.5 लाख लोगों को जागृत करना है। और ये किसी हार जीत के लिए नहीं करना है,